बात आज से करीब 1000 साल पुरानी है। मालवा की धरती पर परमार वंश के प्रतापी राजा भोज का शासन था। धार, जिसे तब धारा नगरी कहा जाता था, दुनिया भर के विद्वानों का केंद्र था। राजा भोज खुद एक महान विद्वान थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके सबसे करीबी सलाहकारों में से एक कौन थे? वो थे आचार्य धनपाल, एक महान जैन विद्वान। एक मशहूर ऐतिहासिक घटना है कि जब राजा भोज ने अपनी महान कृति सरस्वती कंठाभरण की रचना की तो उन्होंने जैन मुनियों के साथ शास्त्रार्थ किया था। उस दौर में धार की गलियों में वेद मंत्रों के साथ साथ जैन दर्शन की गूंज भी सुनाई देती थी। राजा भोज ने सरस्वती का मंदिर तो बनवाया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने जैन विद्वानों के लिए बड़े बड़े गुरुकुलों को संरक्षण भी दिया। इतिहासकार बताते हैं कि 11वीं सदी में धार की यह भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक कॉस्मोपॉलिटन यूनिवर्सिटी थी, जहां धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते थे। लेकिन समय का पहिया घूमा, हमले हुए और धीरे धीरे इस इमारत की पहचान विवादों की परतों के नीचे दब गई। नमस्ते, मैं हूं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ। 1000 साल पुराने रिश्तों की कड़ी को लेकर जैन समाज अदालत के दरवाजे पर आज आके खड़ा हो गया है। इंदौर हाई कोर्ट में दायर एक ताजा याचिका में भोजशाला विवाद को हिंदू बनाम मुस्लिम से बढ़कर एक त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया गया है। जैन समाज के याचिकाकर्ता सलोक चंद जैन ने कोर्ट में जो तर्क दिए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पहला और सबसे बड़ा दावा है वाग्देवी या यक्षिणी अंबिका। अब तक हम और आप जानते थे कि भोजशाला की प्रमुख प्रतिमा जो लंदन के म्यूजियम में है मां सरस्वती की है, लेकिन जैन पक्ष के वकील दिनेश राजभर का कहना है कि वह असल में जैन यक्षिणी अंबिका की मूर्ति है। उनका तर्क है कि मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर जो नक्काशी है उसमें तीर्थंकरों का चित्र साफ दिखाई देता है। जैन प्रतिमा विज्ञान आइकोनोग्राफी के अनुसार ऐसी नक्काशी केवल जैन देवी देवताओं की मूर्तियों में होती है, हिंदू सरस्वती की मूर्तियों में नहीं। दूसरे दावे पर बात करते हैं। वास्तुकला का प्रमाण याचिका में 1882 की एक पुरानी सरकारी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक भोजशाला के खंबे पर गुंबद राजस्थान के मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर की शैली से मेल खाता है। दावा यह है कि यह स्थल मूल रूप से जैन गुरुकुल था, जिसे बाद में बदल दिया गया। अब चुनौती की बात करते हैं। फिलहाल 2003 के एएसआई आदेश के मुताबिक मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। जैन समाज ने पूछा है कि अगर इस इमारत की ईंट ईंट में जैन धर्म के प्रतीक छिपे हैं तो उन्हें पूजा के अधिकार से क्यों बाहर रखा गया है। उन्होंने सीधे तौर पर एएसआई के सर्वे पर सवाल उठाए कि सर्वे ने केवल 2 पक्षों पर ध्यान दिया, जबकि तीसरा पक्ष यानी जैन साक्ष्यों के बावजूद हाशिए पर रहा है। तो क्या भोजशाला का सच अब तक अधूरा था? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने वाकई कोई बड़ी चूक कर दी? जैन समाज के इस एंट्री ने न केवल कानूनी लड़ाई को पेचीदा बना दिया बल्कि इतिहासकारों के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अदालत अब इस नए दावे को किस नजरिए से देखती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत की मिट्टी के नीचे दबे रहस्य अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। क्या भोजशाला वाकई एक जैन गुरुकुल था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। राजीव टाइम्स के लिए मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। इसी के साथ सच के साथ बने रहिए और देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता